बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं कोई ऐसा वीडियो शूट नहीं कर रहा जहाँ पे आपको मैं ध्यान दूंगा, लेकिन अपनी मन की बात मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को। एक फैक्ट के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, और जो फैक्ट है वो ये है कि देखिए, अभी जो इंडस्ट्री है अपनी एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री डिजिटल मार्केट की, और आप देखेंगे लगातार बढ़ती जा रही है। अभी आंकड़ा था कि जो मार्केट है ये 20% की ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। 18,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है, और आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी होने जा रही है। और ये इंडस्ट्री लगभग 22% की ग्रोथ से 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री आसानी से बनने जा रही है। तो यानी कि डिजिटल मीडिया में अब हम देख रहे हैं तो किस तरीके से कितना पैसा भर भर के आने वाला है। और ये पैसा किसको मिलेगा? डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा। अब ये कौन से क्रिएटर को मिलेगा? जिसके पास अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी। कैसी फैन फॉलोइंग होगी? जिसका एंगेजमेंट रेट अच्छा होगा। एंगेजमेंट रेट के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर का अच्छा होता है, जो ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट देता है। अब देखिए, सारी बात तो ठीक है, ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट देता है, लेकिन पॉलिटिकल की तरफ अगर हम आते हैं तो ये खतरनाक बन जाता है, क्योंकि भैया सारी बातें तो उस पर टिकी है। देखिए, अगर आपने कई बार देखा होगा कि सड़कों पे जाम लग जाता है और पता पड़ती है कि जेब्रा क्रॉसिंग पे एक लड़की डांस कर रही है, लड़का डांस कर रहा है, तो वो लड़की या लड़के मानसिक रोग से ग्रसित नहीं है। उनको पता है कि उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर यही चीज़ चाहते हैं, इसलिए हम उनको वो दे रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर को ढूंढती हैं जिसका इम्पैक्ट उनके ऑडियंस पर रहता है, और वो जो ऑडियंस है वो लगातार इनसे इंटरेक्ट करती है और इनकी बातों पर हमेशा ही ध्यान देती है, और बस आंख बंद किया और मान लिया, यानी कि इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो पैसे देती है इनको 10, मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा क्रेज है, लोगों का बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट है। तो यहाँ पर एक एक पोस्ट के इंस्टाग्राम पे 50-50 से 1.5 3 लाख रुपए पर पोस्ट भी कमाई जा सकती है। तो ये लोग अपना ऐसा काम करते हैं। लेकिन आप अगर यूट्यूब की तरफ अगर आप देखेंगे, डिजिटल कंटेंट की तरफ आप देखेंगे, तो ठीक है, पैसे लेकर के कंटेंट पहले भी बनता था, अभी बनता था, लेकिन अभी हमने देखा जो युवा हैं, जो हमने देखा कि अभी आपके जितने बुजुर्ग हैं, या फिर जो एक बहुत बड़ी जो कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है, जो अब अगर किसी को न्यूज़ भी अगर देखनी है तो वो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर की तरफ और टीवी ट्रेडिशनल मेथड की तरफ नहीं जाता है, वो सीधा जाता है डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करता है, न्यूज़ के लिए भी। और वो जब न्यूज़ के लिए डिजिटल कंटेंट को कंज्यूम करता है तो क्रिएटर के पास जाता है, जिसको वो लगातार देख के आता है। लेकिन जो ग्रोथ हमने पिछले लास्ट समय में देखी है, तो वो कहीं ना कहीं जो एडवर्टाइजर थे उनको समझ में आ गया था कि बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें चलते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जस्ट क्या कहते हैं उसके पैरेलल में एक और इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, जो कि बहुत इंपैक्टफुल है। लोग इसकी बातों को सुन रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भरोसा हो चुका है कि सोशल मीडिया पर किसी का कोई दबाव नहीं होता। क्रिएटर आते हैं, मन की बात करके नहीं जाते हैं, बल्कि वो चीज़ बताते हैं जो वास्तव में होती है। तो यहाँ पर इसको पैरेलल के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है, हम क्यों भूल जाते हैं कि भैया जिस वजह से आप कहते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना कंटेंट पर हावी जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो हावी हो जाते हैं, और क्योंकि उनको पैसे और टीआरपी से मतलब है, तो वही काम आपका सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे जो क्रिएटर है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, इन्फ्लुएंसर का मैं जरूर नाम लेने जा रहा हूँ। और मैं ये भी कहूँगा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि उन्होंने इंटेंशनली ऐसा किया होगा। हो सकता है उनसे छूट गया हो, या अनइंटेंशनली उनसे हो गया हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस वे में एज अ व्यूअर जो परसीव करेगा, वो व्यूअर की मेंटालिटी, उसकी थिंकिंग के हिसाब से करेगा। तो मैं एज अ व्यूअर, एज अ दर्शक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे मैंने क्रिएटर देखे हैं जो गोंजो जर्नलिज्म कर रहे हैं। भैया अपने जितने भी क्या कहते हैं जो व्यूअर हैं, उनके ईगो को सेटिस्फाई करने वाली जर्नलिज्म कर रहे हैं, रिटेंशन वाली जर्नलिज्म कर रहे हैं। फैक्ट को अगर गलत है और उनकी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, लेकिन लॉजिकल फैलेसीज लगा कर उसको सही साबित कर रहे हैं और एक अल्टरनेट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगी। तो दो बड़े धुरंधर लोगों के नाम मैं लूंगा। एक स्ट्रिंग का यूट्यूब चैनल है, एक वो है, एक ध्रुव राठी हैं। दोनों कंटेंट अच्छा बनाते हैं, तो दर्शक हैं उनके पास, तो हम तो यही कहेंगे, यही मानेंगे, यही समझना भी चाहिए। तो एक देखिए, स्ट्रिंग जो यूट्यूब चैनल है वो करता क्या है, टूल किट को लेकर के उसने एक वीडियो बनाई थी। मतलब बहुत अच्छे खास सब्सक्राइबर है, साउथ इंडियन है, इंग्लिश में बनाता है, हम नॉर्थ इंडियन है और हम हिंदी में बनाते हैं। तो मैं देख रहा था कि स्ट्रिंग ने ग्रेटा थनबर्ग की जो स्टोरी जो बनाई थी, उसमें टूल किट शब्द को इस तरह से डिजाइन करके बता दिया कि भैया टूल किट में ध्रुव राठी, न्यूज़ लॉन्ड्री और द क्विट जैसे एक पत्रकार थे, मीडिया चैनल्स थे, जिसको टैग किया गया था। और ये देशद्रोही चैनल्स हैं, इसलिए इनको टैग किया गया था।
और टूल किट को ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी जैसे कि टूल किट का शब्द सामने आपके आए नहीं कि समझो कि ये देशद्रोही वाला काम सारे टूल किट से ही होते हैं। तो 2-3 के नाम इन्होंने गिना दिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए जितने बड़े कॉर्पोरेट हैं, जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, सब में टूल किट का इस्तेमाल होता है। यूएन में भी टूल किट का इस्तेमाल होता है। टूल किट का काम होता है कि फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम वक्त में ज़्यादा बातें बताना, स्पेसिफिक किसका क्या जॉब रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या करना है, कितना करना है, क्या वेन्यू है, क्या टाइम है, क्या आपको पहनने हैं, वो क्या नहीं पहनने, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, सारी बातें तो उसमें लिखी होती हैं। तो टूल किट का काम तो यही होता है। टूल किट तो ये चीज़ होती है। अब मैं तो सोचता हूँ कि कहीं इनके दर्शक जिसका एमएनसी में है, कॉर्पोरेट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जॉब लग जाती है और और उनके पास मेल पहुंचता है या फिर अनाउंसमेंट होती है कि भैया आपके पास ना एक टूल किट भेज दी गई है या फिर डेस्क पे या तो टूल किट रखी हुई है, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसके हिसाब से जो एक एक चीज़ लिखी है उसका आपको पालन करना है, एग्जीक्यूट करना है और तमाम तरह की चीज़ें आपको पढ़नी है। कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। आप बताइए, जब इन चैनल्स के जो व्यूअर साहब होंगे तो वो टूल किट का नाम सुनते भड़क जाएगा। हो सकता है कि वो नारे लगाना शुरू कर दे, देशद्रोही करना शुरू कर दे, हो सकता है कि वो रैली निकालना शुरू कर दे, बोले कि नहीं टूल किट मतलब देशद्रोही वाला काम तो टूल किट से ही होता है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मोदी साहब को बताएंगे कि भैया देखो देश के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो एक तरह से ना आपको मानसिक अपंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि आपको स्पॉन्सरशिप की आवश्यकता है। जरूरी नहीं कि आपको एडवर्टीजमेंट से स्पॉन्सरशिप चाहिए, आप मिलते हैं, मुझे पता है मिल सकते हैं। आप अपने ऑडियंस को दूसरे चैनल पर डाइवर्ट करके पॉलिटिकल कंटेंट बना करके स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। आप जिस वे में बताने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। तो ध्रुव का मैं, और क्योंकि टूल किट को इन्होंने लॉजिकल फैलेसीज लगा करके भैया इनको बदनाम तो करना था, क्योंकि सरकार से भी सवाल तो पूछे गए थे ना। तो सरकार से सवाल पूछे गए थे तो भैया अब इनके साथ जो ऑडियंस थी वो उनके ईगो पर थोड़ा सेटिस्फाई भी करना था। तो ठीक है, इन्होंने किया, और क्या किया इन्होंने, लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल किया और इन्होंने वीडियो बना दिया। अब बात करते हैं हम ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी का एक क्लासिक एग्जांपल ले सकते हैं, चेरी पिकिंग वाला। देखिए ये दो आप न्यूज़पेपर के कटिंग्स को आप देखिए, ठीक है, ये दो कटिंग्स हैं। ये क्या दिखाती हैं कि दिल्ली में किसी भी तरह का अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल्स में कंप्लीट नहीं है, अभी भी वह काम होना बाकी है और काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन ध्रुव की वीडियो में बताते हैं कि यहाँ सारा काम हुआ है। अतिशी के साथ उनका जब इंटरव्यू हुआ तो बोला कि प्राइवेट स्कूल है या फिर स्कूल है या सरकारी है, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम आपको बताएंगे नहीं। और जबकि सरकारी स्कूल है और बच्चे सरकारी स्कूल में ना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर जब ऐसी खबर बाहर निकल के आती है तो आप इस कंटेंट को क्या बोलेंगे, चेरी पिकिंग तो बोलेंगे। अगर आप गोदी मीडिया कहेंगे तो दोस्त कई बार इन्हीं के सोर्सेज को लेकर के हम लोगों ने एनालिसिस भी किया है, आपने भी किया है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस तरह की जब खबरें सामने निकल करके आती हैं तो आप क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो धोखा हो ही रहा है, किसी ना किसी रूप में धोखा तो किया जा रहा है या दिया जा रहा है, ये बात तो आप समझ रहे होंगे। तो हम इसको चेरी पिकिंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैं मानता हूं अनइंटेंशनली दोनों से हुआ होगा, लेकिन जैसे एज अ व्यूअर मैंने जो परसीव किया है वो मैंने सिर्फ आपको बताया है। और आप मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चलती हैं, फेक चलती है, उसका हिस्सा हम भी बन जाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी कई बार हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है, आपकी PI भी है, आपकी अगर आप देखेंगे एक और है ऑल्ट न्यूज़ है, आप इनको रेगुलर चेक कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2012 की घटना को 2021 का बता करके वायरल किया जाता है। मिंत्रा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा गलत होता है ना। तो कुल मिलाकर के मेरा सिर्फ इतना सब कहने का मतलब ये है, फेक खबर के चक्कर मत पड़िए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आप आंख बंद करके बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री अब एडवर्टीजमेंट के मामले में बहुत बड़ी होती जा रही है। तो अब आप समझिए, जहाँ जिस इंडस्ट्री में पैसा घुस गया, कॉर्पोरेट घुस गया अब उस इंडस्ट्री में, तो भैया फिर तो आपके साथ खेला ही जाएगा। लेकिन ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर एक कंटेंट को देखते हो, 4 चैनल्स को और फॉलो कीजिए, क्योंकि वही सेम कंटेंट को लेकर के वो 4 क्रिएटर क्या क्या बात कह रहे हैं, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। सिर्फ मैं बात कर रहा था, ये मेरी आपसे लाइव बात हो सकती थी, लेकिन आप लोग बहुत देर से जुड़ते हैं तो फायदा इसमें नहीं था, इसीलिए मैं सोचा कि रिकॉर्ड करके आपसे बात कर लेता हूँ। बातचीत कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।